सरकार को चाहिए कि जितने भू माफिया हैं, जमीन माफिया, इस सभी जमीन माफियाओं को पकड़ करके काउंटर करने की जरूरत है। तेजस्वी यादव का इस मामले पे कहना है कि कहीं भी लोग इस समय गोली चला दे रहे हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था पूरी कंट्रोल में रहेगा और हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को पूरे बिहार में अच्छे तरीके से चलाएंगे। कैसे मतलब? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो बिहार में कानून व्यवस्था का राज रहेगा, कानून का राज रहेगा। पहले वो अपने पीछे जो भू माफिया सबको लेकर घूम रहे हैं, तो पहले भू माफिया सबको अलग करें। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द भू माफिया, बहुत भू माफिया है, खुलेआम भू माफिया का पैरवी हो रहा है। जदयू भी नंगा है, बीजेपी भी नंगा है, आरजेडी भी नंगा है, कांग्रेस भी नंगा है। यहाँ में सब चारू के चारू नंगे हैं। और दूसरा पार्टी टिकट देगा क्रिमिनल को तो ऑटोमेटिक फंसेगा। ललन सिंह तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी ही अनंत सिंह को और उनकी पत्नी को टिकट दी थी 2020 के चुनाव में। तो बिल्कुल बात सही है। पिताजी बोले थे कि पुटुस हत्याकांड, पुटुस कहाँ गया, भुला गए। आप सूरजभान को नॉमिनेशन कराने के लिए 3 घंटा रामविलास पासवान और लालू जी बैठल थे नवादा में, क्या महात्मा गांधी के गए थे नॉमिनेशन कराने? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई गोलीबारी को लेकर बिहार में लगातार राजनीति तेज है। हमारे साथ है पूर्व सांसद साधु यादव जी। सर, जो गोलीबारी की घटना आई उसके बारे में आप भी जान रहे हैं, हालांकि इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन कैसे देख रहे हैं जो घटना हुई है? कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में सवाल उठ रहा है फिर से एक बार। बिहार में हर दिन घटना हो रहा है जी। कोई ऐसा दिन नहीं है घटना नहीं हो रहा है, प्रतिदिन घटना हो रहा है जी। इतना बड़ा बिहार है कि किशनगंज से लेकर गोपालगंज तक घटना में कहीं कमी नहीं हो रहा है। घटना हो रहा है। घटना क्यों हो रहा है? सरकार बिल्कुल इस चीज़ से निर्भीक है। सरकार को चाहिए कि जितने भू माफिया हैं, जमीन माफिया, इस सभी जमीन माफियाओं को पकड़ करके काउंटर करने की जरूरत है। जमीन किसी का कब्जा किसी दूसरे ने कर रखा है और कर लिया है, तो ऐसे लोगों को सरकार को चिन्हित करना चाहिए। ज़्यादा अधिकांश घटना जो घट रही है जमीन को लेकर के घट रही है, चूंकि भू माफिया बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हो गए हैं, तो वहाँ सरकार का निगाह नहीं है। छुट्टा सरकार ने छोड़ रखा है कि जिसका जो जहाँ मन करे कब्जा कर ले जमीन, उसी को लेकर के ये क्राइम हो रहा है। और क्राइम बढ़ने वाला भी है। अच्छा, अभी बढ़ेगा। अभी और क्राइम बढ़ने वाला है कि जबरदस्ती लोग मकान खड़ा कर रहा है दूसरे के जमीन पर, और वहाँ का प्रशासन पैसा लेकर के खुद बनवा भी रही है, खड़ा कर रही है। तो विवाद प्रशासन ही खुद खड़ा कर रही है। इसलिए सरकार को चाहिए, जो सरकार बोलती है कि हम जीरो टॉलरेंस का काम कर रहे हैं, और एकदम बिल्कुल अफसर लोग इस जीरो टॉलरेंस को गोल गोल जिलेबी की तरह घुमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जमीन को लेकर अधिकांश मामले आते हैं, लेकिन ये जो मामला आया है अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच, कहा जा रहा है वर्चस्व की लड़ाई है इसमें, इसको कैसे देखते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी हुई? हालांकि किसी तरह की घटना सामने तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वर्चस्व के लिए सब चीज़ हुआ है। अब घटना गोली चली है, ये सबके निगाह में मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया ने इसको काफ़ी फैलाया है, और मीडिया के माध्यम से ही लोगों को जानकारी हुई है कि ये इतना राउंड गोली चला, इतना राउंड गोली चला। तो गोली चली है, घटना गोली किसी को लगी नहीं है या लगी है या नहीं लगी है, ये तो पुलिस का जांच का विषय है। लेकिन गोली चली है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गोली चली है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चूंकि हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, माननीय नीतीश जी का जो प्रवक्ता लोग हैं बयान देते थे कि हमारे नीतीश जी के राज में राइफल नहीं कोई घुमाता है। तो जब राइफल नहीं घुमाता है तो कहाँ से गोली चल जाता है? तो ये अपने आप में झूठ बात हो गई। उनकी प्रवक्ता जो बोल रहे हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये भी जुमलाबाजी कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि अगर घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई भी हो रही है, लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं।
अरे कहीं नहीं हो रहा है। पुलिस को फोन करते 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 लोग थक जा रहे हैं। पुलिस कान में तेल डाल करके या कान को रुआ घुसा के बंद कर लिया है। और भू माफिया अपराधी जो है उस जमीन को कब्जा आसानी से करता है, पुलिस को पैसा दे करके, और मकान भी खड़ा कर रहा है। हमारे गोपालगंज से लेकर के हम अंदाज कर चुके हैं कि गोपालगंज में जब इस तरह की घटना हो रही है कि जमीन किसी का और घर किसी ने बनवा रखा है, बनवा लिया है, कोर्ट में भी केस चल रहा है, फिर भी बना लिया है, कोर्ट में भी कोई मतलब नहीं है, कानून का कोई पालन नहीं कर रहा है, तो ये वारदात बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तेजस्वी यादव का इस मामले पे कहना है कि कहीं भी लोग इस समय गोली चला दे रहे हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था पूरी कंट्रोल में रहेगा और हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को पूरे बिहार में अच्छे तरीके से चलाएंगे। कैसे मतलब? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो बिहार में कानून व्यवस्था का राज रहेगा, कानून का राज रहेगा। पहले वो अपने पीछे जो भू माफिया सबको लेकर घूम रहे हैं, तो पहले भू माफिया सबको अलग करें और भू माफिया पर सरकार से मांग करें और कार्रवाई कराएं, तब वो कंट्रोल कर पाएंगे। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द भी भू माफिया, बहुत भू माफिया है, खुलेआम भू माफिया का पैरवी हो रहा है। भू माफिया का पैरवी खुलेआम हो रहा है। अगर वो चाहते हैं, लीडर अपोजिशन है, तो पहले भाषा पर नियंत्रण करें। भाषा क्या है? उन्होंने बोल दिया कि जादुओं के बारे में बोला कि सामंती है। जादू कहीं सामंती नहीं होता है। जादू जो होता है वो सबको मिला करके चलता है। जादू एक ही प्राणी जाति है जो सबको मिला के चलती है। तो अपील कर रहे हैं कि यादवों को सामंती नहीं समाजवादी होना चाहिए। समाजवादी तो अभी न हुआ है, समाजवाद तो बहुत पहले से है। समाजवादी अभी आप बन रहे हैं। आपके पैदाइशी, आपके जन्म से पहले ना समाजवाद है, समाजवादी है। विचारधारा लोहिया जी के जमाना से समाजवादी पैदा हुआ है। समाजवादी समझ गए ना? लोहिया जी के समय से शुरू हुआ है। तो सवाल आप वहाँ अभी मत जाइए, फिलहाल यहाँ देखिए आप क्या बोल रहे हैं, इस पर फोकस करिए। तो जब आप बोल रहे हैं तो क्यों अपने दल में शामिल कर ले रहे हैं? ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं? जरा आप जब कर रहे हैं तो सवाल करिए। आप क्यों नहीं, एक पहले भी हमने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टियां एक आचार संहिता बनाए कि किन क्रिमिनल को टिकट देना है, किन क्रिमिनल को टिकट नहीं देना है। तो एक पार्टी क्रिमिनल को छोड़ती है, चले दूसरा का पार्टी क्रिमिनल को रोक लेती है। जब आप जान रहे हैं कि ये क्रिमिनल है तो उसके परिवार को टिकट दे रहे हैं, क्रिमिनल को टिकट दे रहे हैं, तो फिर दूसरे पर छींटाकशी क्यों कर रहे हैं? खुद जब आप पहले अपना आचार बनाइए ना, आप तय कर लीजिए कि हम किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, और दूसरा पार्टी टिकट देगा क्रिमिनल को तो ऑटोमेटिक फंसेगा। ललन सिंह तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी ही अनंत सिंह को और उनकी पत्नी को टिकट दी थी 2020 के चुनाव में। तो बिल्कुल बात सही है। पिताजी बोले थे कि पुटुस हत्याकांड, पुटुस कहाँ गया, भुला गए। आप सूरजभान को नॉमिनेशन कराने के लिए 3 घंटा रामविलास पासवान और लालू जी बैठल थे नवादा में, क्या महात्मा गांधी के गए थे नॉमिनेशन कराने? आनंद सिंह को कांग्रेस पार्टी टिकट दिया बीच वाला चुनाव में, लोकसभा में, तो आनंद सिंह कांग्रेस के लिए खुलेआम प्रचार किया। वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी नाम ले रहे थे। तो अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आनंद सिंह की जरूरत पड़ गई। तो ये अखिलेश शर्मा उनका पैरविकार थे। लालू यादव ने सहमति भर दी। पहले ये लोगों ने क्या भरा कि हम लोग अपराधी को टिकट नहीं देंगे, फिर अपराधी को टिकट दिया। जब कांग्रेस से चुनाव हारे तो फिर जो है आनंद सिंह को टिकट मिल गया, उनके पत्नी को आरजेडी से। लवली आनंद को टिकट मिला, आनंद मोहन जी के बेटा को टिकट मिला। मुन्ना शुक्ला को अभी फिलहाल वैशाली के चुनाव में लड़ाया गया, जो कलेक्टर के हत्यारा थे। तो ये काम ये लोग क्यों कर रहा है भाई? एक दूसरे को क्यों नीचा दिखाने की बात कर रहा है? हमाम में सब नंगे हैं। जदयू भी नंगा है, बीजेपी भी नंगा है, आरजेडी भी नंगा है, कांग्रेस भी नंगा है। ये हमाम में सब चारू के चारू नंगे हैं। तो क्यों दूसरे पर ये लोग मर रहा है? शरीफ आदमी को ये लोग क्रिमिनल का संज्ञा देते हैं, और क्रिमिनल को ये लोग खुद टिकट दे करके चुनाव लड़ा रहे हैं। अब हमारे यहाँ सतीश पांडे हैं गोपालगंज में, वो कब्जा करते हैं जमीन, वो रंगदारी वसूलते हैं। तो नीतीश कुमार को नजर नहीं है
या और पॉलिटिकल पार्टी को नजर नहीं है, बीजेपी को नजर नहीं है, जदयू को नजर नहीं है? क्या ये लोग भाषण दे रहा है? समझ में नहीं आता। अपराधी को खुद ही लोग पोस्ट करके और सरकार के संरक्षण में उनका लालन पालन हो रहा है, रंगदारी वसूलने का ठेका मिल रहा है जबरदस्ती, और उसके बाद भी ये लोग कहता है एक दूसरे को, समझ में नहीं आता है। क्यों टिकट दे रहा है? टिकट नहीं अगर पार्टियां देगी वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो वर्चस्व बनाने का काम तो पार्टियां कर रही है। अच्छे लोगों को कहाँ पार्टी टिकट देती है? पैसा जो देगा, तो पैसा क्रिमिनल के पास है, पैसा क्रिमिनल कमा रहा है, रंगदारी वो वसूल रहा है, किडनैपिंग वो कर रहा है, मर्डर वो कर रहा है, मर्डर से पैसा कमा रहा है, बैंक को लूट रहा है, तो पैसा तो वही देगा। तो क्रिमिनल पैसा दे रहा है और टिकट ले रहा है और चुनाव जनता के बल, पार्टी के बल पर चुनाव जीत के जा रहा है, तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। आखिर में एक सवाल है कि डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी करप्शन से, कम्युनलिज्म से और क्राइम से समझौता नहीं करते हैं। जैसे ही घटना की जानकारी मिली तुरंत कार्रवाई हुआ, अनंत सिंह हो चाहे सोनू मोनू गैंग की ओर, दोनों पक्ष की ओर कार्रवाई किया गया। बिजबिहारी की हत्या हुई और उसमें सतीश पांडे का नाम आया गोपालगंज में, पप्पू पांडे का। तो जदयू मैंने अपने को पाक साफ बोल रही है, तो जदयू से ये पूछिए कि पप्पू पांडे कौन है, सतीश पांडे का भाई हैं कि नहीं, उनके घर में क्या हो रहा है। आप मृत्यु प्रमाण पत्र सतीश पांडे को लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें वो वंचित हो गए, जो बाद में अभी सब टीवी मीडिया में चला है। अब सरकार क्या कर रही है उसमें? सरकार क्या कर रही है? जदयू क्या कर रही है? जवाब देखिए जदयू। और बीजेपी के लोग क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी में ही खुद रामा देवी है, तो बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? सम्राट चौधरी जवाब देंगे? अरे भाई, हमाम में सब एक दूसरे को नंगा कर रहा है, हमाम में सब एक दूसरे नंगे हैं और लंबा लंबा भाषण देते हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि जनता को क्यों लोग गुमराह कर रहा है। इसके लिए दोषी पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी है। संरक्षण सरकार जिस दिन बंद कर देगी, कोई माई के लाल धरती पर पैदा नहीं लिया है कि रंगदारी कर दे या फायरिंग कर दे या गोली चला दे। किसी में ताकत नहीं है, ताकत पॉलिटिकल पार्टियों में है, और पॉलिटिकल पार्टी सब काम कराती है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह पूर्व सांसद साधु यादव, दिल्ली से न्यूज़4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।